बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से ही शुरू और कृष्ण पर ही ख़त्म। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो आइए आज हम राधा रानी की कृपा और उनकी महिमा अनंत है, उसका कोई पार ही नहीं है, उसी के बारे में आगे एक सिद्धांत को लेकर आए हैं। वो कहते हैं ना कि कृष्ण को पाना है तो राधा रानी की शरण लो। आपने सुना ही होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। आज आपको राधा कृष्ण के अनन्य भक्त श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन में घटित एक बहुत ही सुंदर घटना बताती हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन में कई बार साक्षात रूप में श्री कृष्णा और राधा रानी जी की कृपा प्राप्त की। उन्हीं में से आज आपको एक घटना मैं बताने जा रही हूँ। रूप गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष देव और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमर देव। उन दोनों ने जब चैतन्य महाप्रभु की शरण ली, तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रूप और सनातन नाम दिया। इस तरह रूप गोस्वामी जी बनकर उन्होंने वृंदावन में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। श्री कृष्णा ने रूप गोस्वामी जी को अपने स्वरूप गोविंद देव के श्री विग्रह का जमीन में गड़ा होना भी स्वयं ही बताया था। श्री रूप गोस्वामी जी ने ही सबसे पहले गोविंद देव जी को जमीन से निकालकर पूजा था। उनके जीवन में अनेकों चमत्कार हुए, जिसमें से कुछ ही लोगों को पता है, बल्कि उन्होंने सभी बातें जग में उजागर नहीं की थी। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। साथ ही वे लुप्त हुए राधा कृष्ण लीला स्थलों के उद्धार का कार्य भी करते थे। इन सभी कार्यों में वो अपनी आंतरिक साधना को कभी नहीं छोड़ते। वे भजन के हिसाब से अपने रहने का स्थान बदलते रहते, ताकि अधिक लोगों से मिलने के कारण भजन में बाधा ना आए। एक बार वे नंदगांव में रह रहे थे। वो अपने मन में निरंतर किशोरी जी, श्यामा जी, श्री राधा रानी का ध्यान करते रहते थे। लेकिन जब उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी तो वो बीमार रहने लगे। काफ़ी समय से उन्हें साक्षात राधा रानी की कृपा का अनुभव नहीं हुआ था, इसीलिए वे राधा रानी के विरह में छटपटा रहे थे। उन्होंने मधुकरी यानी घरों से भिक्षा लेना जाना बंद कर दिया। कुछ खाते पीते नहीं, बस कुटिया में बैठे बैठे भजन ही करते रहते। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई और गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा, मेरे भाई मेरे गुरु आ रहे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं जिससे उनकी सेवा कर सकूं। अभी कुछ मधुकरी ले आऊं ताकि अपने गुरु को अच्छे से जिमा सकूं। उनके मन में वासना जागी कि कहीं से आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती तो खीर बनाकर गुरु की सेवा करता, उन्हें प्रेम से जिमाता, अपने हाथों से खिलाता, पर सामग्री आती कहाँ से? उन्होंने सोचा, अभी गांव जाकर खीर का सामान मांग लाता हूँ। पर दिन ढल चुका था, रात गहरा रही थी, सर्दी का समय था, सब जल्दी ही घरों में घुस जाते थे। ऐसे ही मधुकरी देने बाहर भी नहीं आते। वो ये सब सोच ही रहे थे कि खबर आई कि श्री सनातन गोस्वामी जी गांव की सेवा में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने सोचा, अभी मधुकरी लेने जाऊंगा तो लौटने में देर होगी, गुरु का स्वागत सत्कार नहीं कर पाऊंगा। एक सच्चे गुरु भक्त के लिए गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। अब वो भी बड़े उलझन में, करें तो क्या करें। उसी समय उनके घर के दरवाजे पर थोड़ी दूर रहने वाली कमला की लड़की आई और उन्हें आवाज़ देने लगी। बाबा उठकर आए और बोले, हाँ लाली, काहे आवाज़ लगा रही है? वो बालिका प्रेम से बोली, बाबा तुम कुछ खाते नहीं हो, मधुकरी को जाते नहीं हो। माँ ने थोड़े चावल, दूध, चीनी आदि सामग्री भेजी है, खीर बनाकर खा लेना। रूप गोस्वामी जी हैरान, एकदम दंग रह गए। सोचने लगे कि अभी गुरु सेवा के लिए सामान सोच ही रहा था और श्री जी की कृपा, देखो सामान भेज भी दिया। यह कैसी राधा रानी की कृपा। उन्होंने तनिक भी विलंब न किया, तत्काल ही बालिका की माँ को प्रेरणा देकर सामान भिजवा दिया।
राधा रानी की कृपा से उनका हृदय द्रवित हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे, पर वो कुछ दुखी भी थे और सोच रहे थे, राधा रानी कृपा तो करती हैं पर दूर रहकर मेरा साथ लुक्का छुपी करती रहती हैं। अपनी कृपा दूसरों के माध्यम से भेजती हैं। मुझे कुपात्र जान स्वयं सामने आना ठीक नहीं समझती। रूप गोस्वामी जी ख्याल में ये बातें सोच रहे थे और वो बालिका वहीं खड़ी उन्हें रोते देख रही थी। वो प्रेम से बड़े भोलेपन के साथ बोली, बाबा तू रोवे काई को है? दुर्बल है, खीर बनाए के शक्ति ना है। जा मारे रोवे हैं तो ला खीर मैं बनाए दूं। रूप गोस्वामी जी उसकी प्रेम भरी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ना लाली, खीर मैं बना लूँगा, दुर्बल नहीं हूँ। वे बालिका बोली, बाबा तुम्हारा मुंह सूख रहा है, खाना पीना बंद कर रखा है, मधुकरी लेने भी नहीं जाते। दुर्बल तो होगी ना, क्यों नहीं जाते मधुकरी को? ये सुनकर रूप गोस्वामी जी कुछ गुस्से और शिकायत के स्वर में बोले, मैं मधुकरी के लिए ब्रज में नहीं बैठा, ब्रज में तो ब्रजेश्वरी की कृपा के लिए बैठा हूँ। और उन्हें देखो, वो है कि कृपा ही नहीं करती तो मधुकरी करके क्या करूँगा? बाबा जी की ये बात सुनकर हंसते हुए बालिका बोली, बाबा तुम जानते नहीं हो, कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो रही है राधा रानी की, तभी तो तुमको यहाँ रखा है। माँ कहती है कि कृपा के बिना कोई ब्रज में रह ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से खीर बनाकर खा लेना, नहीं तो राधा रानी दुख पाएंगी। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, माँ गुस्सा करेगी। ये कहकर वो बालिका बड़े स्नेह और प्यार भरी नज़रों से बाबा को देखती हुई वहाँ से चली गई। अब रूप गोस्वामी जी ने लकड़ी इकट्ठी की और खीर बनाने लग गए। थोड़ी ही देर में बहुत बढ़िया खीर तैयार हो गई। खीर में से बहुत सुगंध आ रही थी। रूप गोस्वामी जी हैरान थे, पर गुरु स्वागत की हड़बड़ी भी थी। अपना तो कभी ध्यान रखते भी नहीं थे, पर अब गुरु आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में श्री सनातन गोस्वामी जी वहाँ आ गए। रूप गोस्वामी जी ने उनकी चरण वंदना की, बहुत खुशी और आदर के साथ उनका स्वागत किया। श्री सनातन गोस्वामी जी उनके गुरु के साथ बड़े भाई जो थे, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। भगवत चर्चा भी हुई। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आप हाथ मुंह धो लो, भोजन लगा लो। सनातन गोस्वामी जी हाथ मुंह धोकर आए तो देखा रूप ने उनके लिए खीर बना रखी है। रूप ने बड़े प्रेम से उन्हें खीर परोसी। खीर में से अप्रकृत सुगंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने एक निवाला लिया, वो हे राधे बोलने लगे। उस खीर के स्वाद से वो जो चमत्कृत रह गए। वे बोले, रूप मैंने ऐसी खीर आज तक नहीं खाई, तुमने कैसे बनाई? रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आज आप आ रहे हो यही सुनकर बहुत हर्षित हो गया। मन में भाव था आपके लिए खीर बनाऊं, पर मधुकरी के लिए जा ही नहीं पाया। पर राधा रानी की कृपा रही, कमला की लड़की सामान दे गई। सनातन गोस्वामी जी बोले, नहीं रूप, कमला की लड़की नहीं, वो साक्षात किशोरी जो ही थी। उन्हीं का हाथ लगने से इस खीर में ये सुगंध और स्वाद है। वो कोई साधारण बालिका हो ही नहीं सकती। श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु वो बालिका यहीं पास में रहती है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, सारे बालक यहीं आसपास खेलते रहते हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले, अच्छा तो चल, मुझे ले चल उसके घर। रूप गोस्वामी जी उन्हें उस बालिका के घर ले गए। रात हो गई थी, वो लोग सो भी चुके थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उस बालिका की माँ बापू बाहर आए। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी को देखकर थोड़ा घबरा गए। बोले, बाबा क्या बात है? श्री रूप गोस्वामी जी बोले, जरा लाली को तो बाहर बुलाओ, उसी से कुछ पूछना है। उस बालिका की माँ बोली, बाबा वो तो पिछले 10 दिन से अपनी मौसी के घर दूसरे गांव में गई है। जो कोई काम हो सो मुझे बता दो। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी रोने लगे। राधा रानी जी खुद आई थी सामान लेकर और वो उनसे ही शिकायत कर रहा था। श्री सनातन गोस्वामी जी रूप को लेकर वापस कुटिया में आ गए। श्री सनातन गोस्वामी जी की आंखों में भी आंसू थे। वे बोले, देख लिया रूप, वह बालिका राधा रानी ही थी, तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया। वे अपने भक्तों को भूखा कब देख सकती हैं? अब कभी जानबूझकर भूखा रहने का मत सोचना।
समय से मधुकरी के लिए जाना। और हाँ, मुझे पता है कि ये खीर तुम मेरे लिए बनाना चाहते थे, पर याद रखो, अपने लिए या किसी और के लिए कभी किसी वासना को हृदय में स्थान मत देना। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए राधा रानी इतने कष्ट लेती हैं और रात को अपना महल छोड़कर यहाँ आईं। यह सुनकर रूप के नेत्रों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोनों ने प्रेम से उस खीर को खाया और राधा रानी के प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई। खीर खाते हुए उन्हें राधा प्यारी के प्रेम, उनकी कृपा का साक्षात एहसास हो रहा था। दोनों खीर खाते जाते और प्रेमाश्रु बहाते जा रहे थे। भगवान अपने भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते हैं। गोस्वामी जी के जीवन में तो कितनी बार कभी स्वयं श्री कृष्ण, कभी स्वयं राधा रानी आती रहती। वे तो चुप रहते हैं, किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये तो कुछ वृतांत ही सामने आए हैं। इसीलिए प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में सूत्र रूप में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया। रहे नंद गाँव रूप, आए श्री सनातन जू, महासुख स्वरूप भोग खीर को लगाइए। नेको मन आई सुखदाई, प्रिया लाडली जू, मेरी प्रिया लाडली जू दू। ऐसे ही फिर एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी हरि चर्चा कर रहे थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने पूछा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी राधा जी के सुंदर लहराते वेणी की उपमा काली नागिन से किया था। मतलब रूप गोस्वामी जी ने लिखा कि राधा रानी की चोटी ऐसी लहराती है जैसी काली नागिन। श्री सनातन गोस्वामी जी को राधा रानी की वेणी की तुलना काली नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने रूप को इस उपमा को संशोधन करने के लिए कहा। श्री रूप गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से विदा ले वहाँ से चले गए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब श्री सनातन गोस्वामी जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कदम्ब के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूला झूल रही थी और अन्य सखियाँ उन्हें झुलाते हुए गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी ने झूलती हुई कन्या की वेणी पर काली नागिन को लहराते देखा। गोस्वामी जी यह दृश्य देखकर घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे, लाली, ये तुम्हारे बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट ना ले। तब सब बालिका हंसकर बोली, बाबा, जे नागिन ना है, हमारी सखी की वेणी है। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी के पास पहुँचे तो हैरान रह गए। वहाँ न झूला था, न झूलती हुई कन्या और ना ही कोई सखियाँ थीं। गोस्वामी जी को अब एहसास होने लगा कि राधा रानी का ही चमत्कार था और वो खुशी से नाचने लगे। गोस्वामी जी वापस श्री रूप गोस्वामी जी के पास जाकर कहने लगे, आपने बिल्कुल सही उपमा दिया था किशोरी जी, मुझ पर अनुग्रह कर आपने सौंदर्यमय वेणी का दर्शन करवा दिया। अब इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी दी हुई उपमा ही सर्वथा उपयुक्त है। श्री रूप ने अपने ग्रंथ श्री चाटू पुष्पांजलि में लिखा, श्री राधा रानी की चोटी अर्थात वेणी, वेणी व्यालांगना फनम, अर्थात श्री राधा रानी की वेणी नागिन के समान चमकने वाली है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसी अनेकों घटनाएं श्री गोस्वामी जी के जीवन में होती ही रहती थीं। एक बार वह वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे श्री रूप गोस्वामी का मूल समाधि मंदिर और भजन कुटीर स्थित है। इसके अलावा नंदगांव के निकट टेरी कदम्ब में श्री गोस्वामी की भजन कुटी मौजूद है। टेरी कदम्ब में ही यह घटना भी हुई थी। सन 1564 में 90 वर्ष की आयु में जब सनातन गोस्वामी जी अंतर्ध्यान हुए, सनातन गोस्वामी जी के प्राकट्य के साथ रूप गोस्वामी जी के प्राण भी मानो विदा हो गए। निष्प्राण देह को लेकर उन्होंने भाई की अंतिम क्रिया संपन्न की और चिता भस्म लाकर मदन मोहन के मंदिर के निकट समाधि स्थापित की। विराट महोत्सव किया। तब शोकाच्छन्न अवस्था में कुटी में प्रवेश किया। निरंतर कुटी के भीतर रहकर जप और ध्यान में संलग्न रहे।
एक ही मास के भीतर एक दिन अपने इष्ट देव की ओर देखते देखते सदा के लिए नेत्र मूंद लिए। आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी का अंतर ध्यान हुए। श्रावणी शुक्ला द्वादशी को रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी 1564 में इस दुनिया से चले गए और उनकी समाधि वृंदावन में दामोदर मंदिर के आंगन में स्थित है।